नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और वो अमेरिका से आनी थी और वो खबर थी इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है दोस्तों। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इस इन्फ्लेशन डेटा के बाद रेट कट की उम्मीदें कितनी जगेंगी। अगर रेट कट की उम्मीदें पूरी हैं तो बाजार के लिए पॉजिटिव है, और अगर रेट कट की उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं तो बाजार के लिए नेगेटिव है। बाजार केवल और केवल रेट कट जानना चाहता है और डेटा आ चुका है। डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि रेट कट की उम्मीदें बरकरार रहनी चाहिए। तो अमेरिका के लिहाज से देखा जाए ये पॉजिटिव है। मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करता हूं। दो डेटा है, इन्फ्लेशन के और जॉबलेस क्लेम्स के डेटा। तो सबसे पहले अगर मैं इन्फ्लेशन डेटा की बात करूं तो यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज 0.4% इन अगस्त, हायर देन एक्सपेक्टेड 0.3%, बट स्लाइटली फ्रॉम 0.2% लास्ट मंथ। तो अगर मंथ ऑन मंथ देखोगे तो डबल हो गया है इन्फ्लेशन, ऑलमोस्ट 0.2% से 0.4%, और अनुमान से भी थोड़ा सा ज्यादा है। 0.3% का अनुमान था, 0.4% है। तो यहां तो खराब है। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान से ज्यादा आया है, लेकिन अगर आप बात करें ईयर ओवर ईयर तो वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही आता हुआ दिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त में 2.9% आया है ईयर ओवर ईयर। हाँ, अनुमान अगर बात करी जाए प्रीवियस मंथ के मुकाबले तो वो था 2.7%। तो मंथ ऑन मंथ तो खराब है, लेकिन अनुमान जो था वो 2.9% का ही था। तो एस्टिमेट को मैच कराए ईयर ओवर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो, अगर मंथ ऑन मंथ के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा आ गया है। बट मेरे को लगता है ये बाजार के लिए नेगेटिव नहीं होगा। मतलब इन्फ्लेशन अगर कुछ ज्यादा बढ़ जाता है या कुछ ज्यादा दिक्कत देता तो फिर वो एक सवाल करता खड़ा फेड के लिए कि रेट कट करना सही रहेगा या नहीं। बट ऐसे डेटा पे तो आई थिंक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, कर ही देना चाहिए, जरूरत है। आगे अगर यूएस कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 0.3% पे आया है, जो कि लास्ट मंथ और एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक एग्जैक्टली सिमिलर है। तो ज्यादातर डेटा अनुमान के मुताबिक ही आया है इन्फ्लेशन का। तो मुझे लगता है रेट कट की उम्मीदें बढ़ते हुए दिखेंगी। साथ ही साथ अगर यूएस के कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ओवर ईयर देखोगे तो वो 3.1% पे आया है। अनुमान भी 3.1% का ही था। दैट मीन्स इन्फ्लेशन ने कोई झटका नहीं दिया है यूएस को, बल्कि उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं रेट कट की। अब जॉबलेस क्लेम डेटा देखेंगे तो ये और ज्यादा अनुमान जता रहा है कि रेट कट करो, जरूरत है, इकोनॉमी में धीमापन आ जाए उससे पहले रेट कट कर दो। क्योंकि जॉबलेस क्लेम की बात करी जाए तो 2,63,000 क्लेम आए हैं इस बार, जो कि अनुमान से काफी ज्यादा है। अनुमान 2,35,000 क्लेम्स का था। तो ये तो शॉकिंग है बहुत ज्यादा। ये और ज्यादा फेड को कहेगा कि रेट कट की जरूरत है। पॉसिबिलिटीज है कि 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट में अब फेड सोचे कि कितना कट करना है। अगर आप बात करें लास्ट टाइम से तो वो 2,37,000 से बढ़कर 2,63,000 क्लेम हो गए हैं, जिसमें अनुमान 2,35,000 का था। अगर कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो ये ठीक है। लास्ट वीक 19,40,000 थे, इस बार 19,39,000 है, थोड़े से कम है, जिसमें एक्सपेक्टेशंस जो थी वो 19,50,000 की थी। तो जो पहले से जॉबलेस थे उनको कहीं ना कहीं क्लेम नहीं कर रहे हैं, उन्हें जॉब मिली है। तो वो टोटल ओवरऑल डेटा तो कम आया है, लेकिन करंट का बढ़कर आया है, बहुत ज्यादा बढ़कर आया है। तो मेरे हिसाब से तो अमेरिका कहीं ना कहीं रेट कट की तरफ बढ़ रहा है आगे। अगर मैं डाउ फ्यूचर्स वगैरह की बात करूं तो ये कुछ खास शो नहीं कर रहे हैं रिस्पॉन्स। डाउ फ्यूचर्स 30 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, नेस्डेक फ्यूचर्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिख रहा है। मैं ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, इस डेटा के बाद रेट कट की होप और ज्यादा जगेंगी, और गोल्ड जो लगातार भागता जा रहा है वो और तेजी से भाग सकता है रेट कट की होप में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, लोग और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स पे। तो मेरे को लगता है ये सारा कहीं ना कहीं हो रहा है आपके लिए एक तैयार रेट कट और बाजार के लिए। ट्रेडर्स ऑल्सो सॉ इट एज अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड एट लार्ज। AI related stocks such as Broadcom, AMD and Micron also rallied। तो ये आपका Oracle के तेजी के बाद ये सारी चीजें बनते हुए दिख रही हैं, लेकिन ओवरऑल रेट कट है। A quarter point cut is a layup and the number still keeps a half point cut on the table। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, वही यहाँ लिखा हुआ है कि 25 बेसिस पॉइंट तो आ रहा है,
50 बेसिस पॉइंट की भी उम्मीद जग गई है इस जॉबलेस क्लेम डेटा के बाद और इन्फ्लेशन के डेटा के बाद, स्पेशली व्हेन लुकिंग एट द जॉबलेस डेटा, जैसा कि अभी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेड जे वुड्स, चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट एट फ्रीडम कैपिटल मार्केट। तो ये जे वुड कहते हुए दिख रहे हैं, जो कि चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट हैं फ्रीडम कैपिटल में। द बॉटम लाइन is watch the 10-year treasury yield. If we see a 3 handle on the 10-year, then market could rally here. तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं, और मेरे को लगता है डेफिनेटली ये पॉजिटिव है पूरे अमेरिका के बाजार के लिए, गोल्ड के लिए, और लेट्स सी कैसा इस पर रिस्पॉन्स रहता है। बट ओवरऑल डेटा ये आता हुआ दिखा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।